हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अब्दुल रहमान और मेरे चैनल मैथ सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। पहला सवाल देखते हैं, प्लीज सवाल पढ़ें। किसी धनराशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है। यदि तीसरे वर्ष का ब्याज 484 रुपये हो तो ज्ञात कीजिए वह धनराशि कितनी थी। किसी धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है। कह रहे हैं कि तीसरे वर्ष का ब्याज 484 रुपया हो तो बताइए कि वो धनराशि क्या थी। आप देखिए, ब्याज जो है आई, ध्यान दें, बराबर हो जाएगा तीसरे वर्ष का मिश्र धन ऋण दूसरे वर्ष का मिश्र धन। दूसरे वर्ष का मिश्र धन जो होता है वो अगले वर्ष के लिए मूल धन हो जाता है। तो आप इसको कर सकते हो P इंटू, ये आपका देखिए तीसरे वर्ष का मिश्र धन ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर अपान 100 पावर n माइनस, ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस, आप ये तीसरे वर्ष का मिश्र धन ये रहा और ये दूसरे वर्ष का मिश्र धन आर अपान 100 2 साल का हो जाएगा। तो अब ब्याज आई की जगह 484 रख दें और इन दोनों में P कॉमन ले लें तो आपका हो जाएगा 1 प्लस आर जो है 10% की दर से 3 साल का, और ये P आपने कॉमन लिया आर 10% की दर से 2 साल का। ये अब आप काट लें इसको, एक सिफर से एक सिफर कट गए, इसमें भी एक सिफर से एक सिफर कट गए, तो ये हुआ 484 बराबर P इंटू 10 का नम 10 1 11 बटे 10 की 3 घात ऋण 10 का नम 10 1 11 बटे 10 की 2 घात। सवाल ध्यान से देखें। अब ये 484 बराबर P इंटू, ये आप करेंगे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 ऋण, इसको 2 घात है तो 2 बार 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10, अब बुढ़ा करके रख लें भाई। 484 बराबर P इंटू 11 गुणे 11 गुणे 11 करेंगे 1331 बटे 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000 11 11 121 बटे 10 दहम्मा 100। अब इसका लघुत्तम ले लें, 1000 हो गया, 1000 एक अन्नम 1000, 1321 का अन्नम 1331, 100 दहम्मा 1000 तो हो जाएगा 1210। अब आप घटा लें, 1 में सिफर गए 1 और 3 में से गए 2 और 3 में 2 गए 121 बटे 1000। अब आपका सवाल हुआ 484 बराबर P इंटू 121 बटे 1000। अब इसको इधर ला लें तो 484 गुणे 1000 बटे 121 बराबर P। देखिए 4 बार जाएगा, 4 कम 4 4 दूनी 8 4 कम 4 121 चौको और 4 से गुणा कर दें 4000 रुपये। यह आंसर रहा आपका। सवाल नंबर 2 प्लीज पढ़ें। कोई धन 3 वर्षों में अपने से 27 गुना हो जाता है तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या है। देखिए, मान लीजिए धन P है, अब ये 27 गुना हो गया तो ये A बराबर 27P हो जाएगा और समय 3 वर्ष दिया है और आपको दर R कितनी होगी ये मालूम करना है। आप सूत्र में रख दें A बराबर P इंटू 1 प्लस आर अपान 100 पावर n, A की जगह 27P रख दें और P 1 प्लस दर आपको मालूम करनी है और समय दिया है 3 वर्ष। P को इधर ला लें तो 27P अपान P से P कट गया और ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपान 100 की 3 घात। 27 के गुणनखंड करके और क्यूब के रूप में हो जाएगा 1 प्लस आर अपान 100 की 3 घात। अब दोनों तरफ से घन मूल ले लें तो 3 बराबर 1 प्लस आर अपान 100, एक को इधर लाएं 3 माइनस 1 इक्वल टू आर अपान 100, 3 में से एक घटा लें तो यह होगा 2 इक्वल टू आर अपान 100। अब 100 को इधर ले आएंगे तो पूरा हो जाएगा बराबर आर, तो आर बराबर हो जाएगा 200%। ये आपका सवाल रहा, 200% की दर से हो जाएगा। तीसरा सवाल पढ़ें प्लीज। राम 4000 रुपये श्याम को इस शर्त पर देता है कि पहले
2 वर्ष में ब्याज दर 20%, अगले 2 वर्ष में ब्याज दर 10% तथा आगे के वर्षों में दर 5% होगी। श्याम 5 वर्ष बाद ब्याज सहित धन लौटा देता है। बताइए श्याम ने कितने रुपए लौटाए? सवाल ध्यान से समझने का है। कह रहे 4,000 रुपए राम श्याम को उधार देता है, कहता है पहले 2 साल में आपको 20% की दर से ब्याज देना है और अगले 2 साल में 10% की दर से, और उसके बाद जितने भी दिन बाद तुम करोगे तो तुमको 5% की दर से ब्याज देना है। श्याम ने राम को 5 वर्ष बाद सारी रकम लौटा दी। तो कह रहे हैं बताइए कुल कितने रुपए वापस किए? तो आप देखें यहाँ पर अभी 2 साल में अलग रेट है, फिर 2 साल में अलग रेट है, फिर अगले साल 1 साल में 5 वर्ष बराबर 2 धन 1, अगले 1 साल में 5% की दर से ब्याज चल रहा है। तो तीनों को आपको अलग अलग निकालना होता है जब कई ब्याज दरों से हो रहा हो। तो ये हो जाएगा P इंटू 2 साल के लिए 1 प्लस R/100। तो R यहाँ पे 20% है और ये 2 साल का है, इंटू 1 प्लस R यहाँ जो है 10% है, ये भी 2 ही साल के लिए है, इंटू 1 प्लस R यहाँ 5% है और ये 1 साल के लिए है। ये आप जानते हो, लिखते नहीं हो। अब देखें ये P यहाँ पे 4,000 रुपए हैं। 4,000 20 एकम 20, 20 पंजे 100, इसमें 1 सिफर से 1 सिफर, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सिफर सिफर, 5 एकम 5, 1 6/5 का स्क्वायर इंटू 10 एकम 10, 1 11/10 का स्क्वायर इंटू 20 एकम 20, 21/20। अब इनको फैला के लिख लें आप। 4,000 गुणे 6/5 गुणे 6/5 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 21/20, 1 2 3 सिफर से 1 2 3 सिफर। अब आप 4 में 6 से गुणा, फिर 6 से गुणा, ये भी काट लें, 2 दूनी 4। अब 2 में 6 से गुणा, फिर 6 से गुणा, फिर 11 से गुणा, फिर 11 से गुणा, फिर 21 से गुणा करके 5 में 5 से गुणा करके भाग कर दें। हाँ, आप ऊपर ऊपर गुणा करके रख लें, नीचे नीचे गुणा करके रख लें, उसके बाद भाग करेंगे तो ये बराबर 7,318.48 रुपया, ये आपका आंसर रहा। प्लीज चौथा सवाल पढ़ें। किसी नगर की जनसंख्या 10,000 है। प्रथम वर्ष में 10% वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% कमी और तीसरे वर्ष में 30% वृद्धि होती है। तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या होगी? ध्यान से देखें, एक नगर की जनसंख्या 10,000 है। पहले साल 10% बढ़ती है, दूसरे साल 20% कमी होती है। कमी, आदमी रोजगार की तलाश में बाहर निकल जाता है, कोई आपदा हो जाती है, उससे कमी हो जाती है। फिर तीसरे साल 30% की वृद्धि हो गई। इसमें देखें तीनों साल जो है अलग अलग दर से कभी कमी हो रही है और कभी ज्यादती हो रही है। तो कह रहे हैं तीसरे साल के अंत में नगर की जनसंख्या क्या होगी। इस तरह के सवालों को कैसे लगाते हैं? देखिए बराबर P इंटू पहले साल बढ़ोतरी हुई है R/100 पावर 1, क्यों 1 साल के लिए है तो 1 लिखा नहीं जाता। अब फिर हो जाएगा 1 माइनस R/100 पावर 1 ही लिखेंगे, या ऋण कमी हो तो ऋण रखते हैं और बढ़ोतरी हो तो धन रखते हैं। और फिर देखें 1 प्लस R/100, यहाँ भी प्लस क्योंकि फिर बढ़ोतरी हो रही है। अब आप सारी चीजें रख लें। P बराबर ये 10,000 और 1 प्लस 10% की दर से पहले बढ़ी थी, दूसरे साल 20% की दर से कमी हुई थी और तीसरे साल फिर 30% की दर से बढ़ोतरी हुई है। देखें ये 1 सिफर से 1 सिफर, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1 सिफर से 1 सिफर। अब इसको आप रखें 10,000 और 10 एकम 10, 1 11/10 गुणे 5 एकम 5, 5 में से गए 4/5 गुणे 10 एकम 10, 10 में 3 जोड़ दें 13/10। अब काट लें, 1 सिफर 1 सिफर 1 सिफर 1 सिफर, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 सिफर सिफर। हाँ, अभी सबका हम गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22, 88
88 में 13 से गुणा करेंगे, एक सिफर बढ़ा लेंगे तो आपकी जनसंख्या आ जाएगी 11,440। ये आंसर रहा। प्लीज 5वां सवाल पढ़ें। किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% वृद्धि हो जाती है। समान ब्याज पर 2 वर्षों के बाद 8,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 8 वर्ष में 100% वृद्धि हो जाती है। माना धन अगर 100 था तो 100% वृद्धि हुई तो वो ब्याज 100 ही रुपया, 100% मतलब उतना ही, तो ब्याज आपका 100 रुपया हो गया, ब्याज 100 रुपया हो गया। और 8 वर्ष में तो आप दर निकाल लें, आप जानते हैं SI बराबर PRT/100 साधारण ब्याज की दर से हुई थी। तो ब्याज आपका 100 है और मूलधन भी आपका 100 है। R आपको निकालना है, R इंटू टाइम 1 साल है और नहीं टाइम 8 साल है भाई, 8 बटे और फिर ये 100 रहा। ये 100 से 100 कट गया, 8 इधर आएगा तो भाग बनेगा 8 बराबर R के, तो R आप करेंगे तो हो जाएगा 2 4 से 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 4 पंजे 20, R बराबर 25/2%। अब आप देखिए 8,000 रुपये अगर हो इसी दर से 2 वर्ष में इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो पहले आप चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लें और उसके बाद उसमें से मूलधन घटा देंगे और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिल जाएगा। ए बराबर P 8,000 रुपये है और 1 प्लस दर जो है 25/2% है। 25/2 गुणित 1/100 कर देंगे। अगर पूर्णांक होता तो सीधे बटे 100 करते। n बराबर यहाँ 2 वर्ष है, 25 चौको 100, तो आपका सवाल हो गया 8,000 एक धन 1 एकम 1/4 दूनी 8। अब आप इसको जोड़ के रखें, 8,000 गुणे 8 का 8 1 9/8 की 2 घात। अब इसको फैलाएं, 8,000 गुणे 9/8 गुणे 9/8, 8 एकम 8 0 0 0, फिर 8 से 8 एकम 8 2 बचे 20, 8 दूनी 16, 4 बचे 40, 8 पंजे 40। अब 125 में 9 से और फिर 9 से गुणा करेंगे तो अब हम गुणा करेंगे 125 में 9 से फिर 9 से तो आएगा 10,125। अब ब्याज आए बराबर A माइनस P, तो आप घटा लें, ये आया है 10,125 माइनस ये जो है 8,000 आपका था मूलधन, 8,000 घटाएं 5 2 1 10 में से 8 2, 2,125 रुपया आपका ब्याज होगा। स्टूडेंट ये आज कुछ सवाल थे चक्रवृद्धि ब्याज पर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।